गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 5 है स्टेट ऑफ मैटर। इसमें यूट्यूब वीडियोस अब तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपका थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन चला जिसमें स्टेट ऑफ मैटर हमने डिस्कस किया, और फिर हमने कहा जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो अट्रैक्शन और रिपल्सन की मतलब रखते हैं, फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो हमने पढ़े। उसके बाद हमने गैसेस लॉज पढ़े। कौन कौन से? बायोस, चार्ल्स और आपका डाल्टन, ठीक है, गै-लुसेक, फिर आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सब क्या है? गैसेस मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा था। ठीक है, वो सब कैसे थे आपके एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू थी ना, ठीक है ना। तो इतनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बाद अब कुछ साइंटिस्ट ने थोड़ा सोचा कि हम गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में क्यों डिस्कस नहीं करते, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज कुछ क्यों नहीं लेते। अभी तक हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दी हैं या एक्सपेरिमेंटल सर्चिंग कैलकुलेट की है, कितना प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। हमें कुछ अच्छी सी एक थ्योरी वगैरह, मतलब एक थ्योरी देनी चाहिए गैस की। तो एक इतना एक्सपेरिमेंटल पोर्शन आपका होने के बाद या न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट होने के बाद, मैथमेटिकल आपका पोर्शन कंप्लीट होने के बाद मैक्सवेल, क्लॉसियस और आपके एक और हैं बोल्ट्जमैन, इन तीनों ने एक थ्योरी दी। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स पर एक थ्योरी दी। किस पर? गैस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक जो मूवमेंट है ना, एनर्जी होगी, मतलब मूवमेंट जो उनकी, मतलब मॉलिक्यूल्स में जो मूवमेंट की वजह से बनेगी, उसमें एनर्जी है एक्सेट्रा जो भी हो प्रोसेस, उसके लिए एक थ्योरी दी उन्होंने। ठीक है, उसी को बोलेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, इसको दूसरे मतलब एक और कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक, ऐसा कुछ है इसका, माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस। ठीक है, उस नेम से भी आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप दूसरा मतलब ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा, माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस। इसमें इन्होंने क्या बताया है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, पोस्टुलेट्स दे दिए। ठीक है बेटा, इन्होंने क्या किया, पोस्टुलेट्स दिए। अब पोस्टुलेट्स क्या क्या कहते हैं वो देखिए। सबसे पहले मैं देखिए आपको मतलब एक स्टेटमेंट verbally बोल दूंगा, लेकिन सिर्फ मेन बात जो भी है वही थोड़ा सा एक दो वर्ड जो है वही लिखूंगा। नोट्स में आपको कंप्लीट स्टेटमेंट नोट करनी है, एक दो वर्ड नोट करनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब पोस्टुलेट नंबर 1, जो गैस होती है वो किन से मिलकर बनी होगी? मॉलिक्यूल्स से ना, सीधे बात ये बता ही रहा है, मॉलिक्यूल्स मिलकर बने होंगे। तो उनका नंबर्स कैसे होंगे? हाई, मतलब बहुत ज्यादा होंगे ना। ठीक, तो आपको फर्स्ट पोस्टुलेट में लिखना है, a gas is composed by, ठीक है, a gas is composed through a large number of molecules। ठीक है ना बेटा? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर 2, अब हमने पढ़ा गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होती है, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, ठीक है, वो कैसी है? हाई है, वही नोट करना है। लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस लार्ज है तो उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कैसा होगा बेटा? वो तुम्हें पता ही है, सॉलिड का बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है। जब स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था, उनका स्ट्रक्चर भी दिखाया था। सॉलिड का आपका बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के थोड़े डिस्टेंस होते हैं और गैसेस के बहुत ज्यादा डिस्टेंस होते हैं, बताया था। वही चीज है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा हाई। जब हाई है तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? बिल्कुल ही नहीं।
समझ में आ गई होगी बात बेटा। ये सारे टॉपिक्स आपसे मतलब पुरानी पॉइंट की बेस पर है, जो आप लोग अभी तक गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि उनकी डिस्टेंस हाई होती है, ठीक है। अब पोस्टुलेट नंबर 4 ये कह रहा था कि अगर कंपेयर किया जाए, देखिए गैस में मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ज्यादा है। किसी एक अगर मॉलिक्यूल का हम क्या करें, वेट करें या उसका मास को कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, वो निग्लेजिबल हो जाएगा ना पूरी गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो याद रखिएगा द मास ऑफ one molecule of gas as compared with total gas volume is negligible, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये आपके 4 पोस्टुलेट्स हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे 5th पोस्टुलेट डिस्कस करूंगा। बेटा नीचे ना लिखने का रीजन ये है कि नीचे लिखने पे मेरा हाथ बिल्कुल ही, आप लोग जो क्लास अटेंड कर चुके हैं मेरी या उससे क्लास कॉलेज में पढ़ चुके हैं उन सबको पता है कि थोड़ा सा जैसे कि मैथ में नीचे क्वेश्चन में आता है तो ऐसे हाथ चलता है, इसलिए मैं नीचे ज़्यादा नोट नहीं करता, ठीक। अब 5th पोस्टुलेट क्या कहते हैं, देखिए जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बीच में नहीं है, तो क्या होगा, फ्री होगा ना वो मूव करने के लिए या मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। क्या होता है, फ्री होता है। और मैंने आपको लंदन मॉलिक्यूलर फोर्स में बताया था, स्पिन जो होता है, स्पिन की वजह से उनमें क्या होता है, ट्रैक्शन होता है। इट मींस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, स्पिन होंगे। अब गैस मॉलिक्यूल है उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब फोर्स है ही नहीं, तो क्या होंगे, फ्री होंगे, ठीक है। ऑलवेज फ्री for rapid rotation or motion, ठीक। 6 अब जब रोटेट हो रहे हैं और क्या करें, मूव भी कर रहे हैं, रोटेट भी हो रहे हैं मूव भी कर रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, कोलाइड का मतलब होता है एक दूसरे से टकराना, ठीक है। और जब एक दूसरे से टकराएंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर भी होगा। क्या एनर्जी का लॉस होगा एक दूसरे से कोलाइड करने पर, जनरली वैसे होता है, जब दो चीज कोलाइड करती हैं तो क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है। बट गैस मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता। गैस मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो क्या करते हैं, या तो एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी इतनी उसे मतलब मूवमेंट करने के ट्रांसफर कर देते हैं मैक्सिमम, ठीक है, कुछ अपने पास रखते हैं मैक्सिमम ट्रांसफर कर देते हैं। आप सोचो लॉस हो जाए, लॉस नहीं होता एनर्जी का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 8 इसको ऊपर कर लीजिएगा, ये 7 इसे 7 कर लीजिएगा, इसे 6 8 मिनट। अब कोलिजन करके क्या होगा, अगर सपोज ये इधर है ये इधर है, इसे कोलाइड करें तो क्या ये क्या होगा, इनका मोशन कैसा हो जाएगा, ब्राउनिंग मोशन की तरह हो जाएगा ना, बिल्कुल। मैंने आपको डस्ट पार्टिकल भी बताया था, ठीक है, समझिएगा। ओके आगे देखते हैं। देखिए आपने ब्राउनिंग मोशन तो पढ़ा लिया कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं और क्या करते हैं, जीकेएल मोशन, एक ठीक है ना। तो आपका ये क्या है, जब कोलाइड कर रहे हैं मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। कोलाइड सपोज यहाँ पे कोलिजन हुआ दोनों मॉलिक्यूल्स का, कोलिजन हो गया भी इस तरह से मॉलिक्यूल मूव हो गया, फिर यहाँ पे कोई आपको मॉलिक्यूल मिला उसने कोलाइड किया तो फिर इस तरह मूव हो गया, एक तो वही आपका जीकेएल मोशन ही है, ठीक है। तो 8th पोस्टुलेट ये था
कि molecules always movement in random, sorry, the gas molecules always randomly moves in straight line, ठीक है। अब कहा जाए तो रैंडमली क्यों है, क्योंकि हम इस तरफ कभी तरफ, ठीक है, प्राणी मोशन की टाइप से, लेकिन स्ट्रेट लाइन में जैसे आपके कोलॉइड पार्टिकल्स करते हैं सेम है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे। आप सोचिए कि ये वेव फॉर्म में या उस तरफ में स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, ठीक है, आपका ये हो गया। नेक्स्ट, एक बात और समझ लीजिएगा कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो किसी ना किसी वेसल या कंटेनर में होंगे। अब इनके मूवमेंट की वजह से क्या होगा, जो आपके वेसल या कंटेनर होगी उसकी वॉल पे क्या होगा, प्रेशर लगेगा ना, तो वही है 9। वैसे देखिए ना या कंटेनर एज इट इज आप समझ लीजिए, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड एट वॉल ऑफ वेसल और कंटेनर, ठीक है, थ्रू गैस मॉलिक्यूल्स। अब गैस मॉलिक्यूल्स किस वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, वो वॉल पे आप कोलाइड करेंगे, टकराएंगे तो उसमें क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है। 10th पोस्टुलेट क्या बोलता है वो देखिए। 10th पोस्टुलेट आपका ये कह रहा है कि इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो होगी सेम नहीं रहेगी, कभी कुछ डिफरेंट स्पीड होगी, ठीक है, कंटिन्यू डिफरेंट स्पीड। मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, कोलिजन जब हो रहा है तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। सपोज यहाँ इसके पास कुछ एनर्जी थी, यहाँ पे कोलिजन, आपका कोलिजन हुआ, ठीक है, यहाँ पे कोलिजन हुआ तो यहाँ से क्या आपका इसने मॉलिक्यूल क्या इसने इसे ट्रांसफर किया या इसे एनर्जी ट्रांसफर की, ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंट होगी, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी वो स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। जो हमारा लास्ट पोस्टुलेट है वो ये कह रहा है, the average kinetic energy of a molecule is directly proportional to its absolute temperature। अब absolute temperature means आप समझते हैं, मैंने आपको जब गैस लॉ पढ़ाया था तो average kinetic energy directly proportional to absolute temperature, ठीक है ना। ये आपके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट्स, ठीक है, ये आपके 10 पोस्टुलेट्स थे। अब काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है वो मैं आपको लिखवा देता हूं, नोट कर लीजिएगा। काइनेटिक गैस इक्वेशन, इसमें क्या है 1/3 mn u, n क्या है बेटा, n क्या है और u क्या है, अब इसको समझिएगा। सॉरी, काइनेटिक गैस इक्वेशन डालने के बाद आपका ये आएगा PV इक्वल टू, ठीक है, P क्या है और V क्या है। आप क्या करेंगे, इस तरह से एरो नहीं लगाएंगे, इस इक्वेशन में जब लिख देंगे वेयर P इक्वल टू प्रेशर, ठीक है, V इक्वल टू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम सिर्फ एक मॉलिक्यूल का हो, जो V है ये बेटा, ये किसके लिए, एक मॉलिक्यूल होता है, चलो लिख देता हूं, वॉल्यूम वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ये बेटा गैस के सिर्फ एक मॉलिक्यूल के
वॉल्यूम का होगा, ठीक है। P आपका प्रेशर हो गया, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगा, वन मॉलिक्यूल नहीं, वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पे रहेगा। M जो आएगा बेटा वो आएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, N क्या है, नंबर ऑफ, समझिए U आपका जो नेम है वो ये है U, इसका होगा रूट मीन स्क्वायर या स्क्वायर मीन रूट, ऐसा कुछ है इसका नेम, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका नेम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है ना। M नंबर ऑफ आपके मोल्स जो भी या मॉलिक्यूल्स, ये कितना नोट कीजिएगा। अब इसके बाद जो डेरिवेशन है वो भी हम इस नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मैं उसमें आपको सॉल्व कर दिखाऊंगा किस तरह से आपका काइनेटिक, रूट मीन स्क्वायर, स्पीड वगैरह, और भी आपकी स्पीड 3 टाइप्स की, अब आप पढ़ेंगे आगे तो मैं आपको समझाऊंगा। ये स्पीड जो है आपकी 3 टाइप्स की हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो गया और एक स्क्वायर स्पीड है, ठीक है। अभी मैं आपको इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से नोट कीजिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। थैंक यू।